हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम इम्परेटिव मेथड देखेंगे कि कैसे हम इम्परेटिव मेथड का यूज करके रिकॉर्ड्स को क्वेरी कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने वायर मेथड को समझा था और आज हम ये भी समझेंगे कि वायर मेथड और इम्परेटिव में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने एक लास्ट सेशन में भी एक क्लास क्रिएट करी थी वायर एलडब्ल्यूसी। मैं आपको जस्ट उसको ओवर व्यू दे देता हूँ उस क्लास का, देन फिर हम इम्परेटिव अप्रोच को समझेंगे। ठीक है। तो उस क्लास में हमने एक मेथड बनाया था, मेथड का नेम था सर्च। ठीक है, उस मेथड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल हमने एक क्लास बनाई थी विद शेयरिंग से, नाम था वायर एलडब्ल्यूसी। ठीक है। उसमें हमने एक मेथड बनाया था सर्च करके, जिसमें हम एक लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिटर्न कर रहे थे। और उसमें हमने एक पैरामीटर पास किया था सिंपल सर्च टेक्स्ट के नेम से, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। और उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया था जिसका नेम हमने एसएस दिया था। और उसमें हम बेसिकली क्या बोल रहे थे कि यूजर जो भी सर्च करता है, मतलब सपोज करो यूजर ने नमन डाला, तो उस अगर सपोज करो उससे पहले भी कोई मेरे पास ऐसा कीवर्ड था जिसमें नमन से पहले कुछ वर्ड्स थे या नमन के बाद कुछ वर्ड्स थे, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेसिकली परसेंटेज का यूज करा है। इसका मतलब होता है कि या तो जीरो करेक्टर्स या मोर देन जीरो करेक्टर्स। मतलब अगर यूजर ने सर्च में मतलब कुछ भी लिखा है लाइक नमन, अगर इससे पहले कुछ था वो वाले भी वो मतलब बेसिकली रिसर्च करेगा, और उसके बाद भी कुछ था तो वो भी सर्च करेगा। ठीक है। उसके बाद सिंपली हमने एक अकाउंट लिस्ट में अकाउंट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को क्वेरी किया था, जहां पर यूजर की सर्च से नेम मैच हो जाए, तो उसमें हमने ये वाला वेरिएबल पास कर दिया था। ठीक है। देन क्योंकि हमारा मेथड एक रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा था हमसे, तो हमने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स उसमें रिटर्न कर दिया था। ये सिंपल हमारी एपेक्स क्लास थी जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने एक और चीज़ समझी थी कि जब भी मुझे ना मतलब एपेक्स क्लास यूज करनी हो मेरे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में, सबसे पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, इंपोर्ट करने के लिए मैंने मेरी रेफरेंस के लिए यहाँ पर सर्च अकाउंट्स दिया है, ये नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। उसके बाद फ्रॉम @salesforce apex मेरी क्लास का नेम और मेरे मेथड का नेम। मेरी क्लास का नेम वायर एलडब्ल्यूसी है, मेरे मेथड का नेम सर्च है। तो ये चीज़ें होपफुली आपको आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट टाइम हम वायर मेथड का यूज़ कर रहे थे, तो हम वायर डेकोरेटर को बेसिकली इंपोर्ट कर रहे थे। इस बार हम वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमने वायर को बेसिकली मतलब इंपोर्ट नहीं कर रखा। ठीक है। उसके बाद मैं समझाता हूँ, यहाँ पर हमने ना एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम हमने अकाउंट्स दिया है। फिर हमने फर्दर एक वेरिएबल लिया, उसका नेम हमने सर्च टेक्स्ट दिया है। ठीक है। पहले मैं आपको ना HTML फाइल समझाता हूँ, फिर मैं JS फाइल पर आऊँगा, फिर हम आप UI पर समझेंगे कि बेसिकली हमने जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको UI पर हम समझेंगे। ठीक है। मैं HTML फाइल पर आ जाता हूँ। हमने सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड लिया है अकाउंट सर्च के नाम से। ठीक है। देन एक हमने डिव टैग डाला है, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद हमने ना एक लाइटनिंग इनपुट लिया। लाइटनिंग इनपुट में मैं बताता हूँ, हमने ना बेसिकली दो चीज़ें पास करी है। एक वैल्यू पास करी है जो हमारी जावास्क्रिप्ट से आ रही है, एक ऑन चेंज पास किया जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं कि सर्च टैग्स और बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जाके। सर्च टैग सिंपल अभी एक वेरिएबल है, और जो मेरा हैंडल सर्च है उसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको ये बोल रहा हूँ, देखो हमने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स दिया है और उसमें हमने ना एक वेरिएबल पास किया है सर्च टेक्स्ट। अब मैं बोल रहा हूँ इस ऑन चेंज पर कि जब भी यूजर उसमें कुछ चेंज कर रहा है तो इस इनपुट बेसिकली इस इनपुट में वो चीज़ चेंज हो जाए। मतलब सपोज करो सर्च टेक्स्ट में नमन था, अब यूजर ने चेंज करा तो वो ऑन चेंज करने पे वो चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो ये सिंपली ये वाली फंक्शनलिटी मैंने हैंडल चेंज में दी है। ठीक है, ये चीज़ होपफुली क्लियर होगी। उसके बाद सिंपली मैंने एक बटन ऐड किया है, बटन का लेबल नेम मैंने सर्च दिया है। और ऑन क्लिक पे बेसिकली एक मैं उस पर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर एक यूजर उस बटन पर क्लिक कर रहा है ऑन क्लिक, तो उसकी वैल्यू भी मैं जावास्क्रिप्ट से ले रहा हूँ, उसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है। ऑन चेंज पर बेसिकली हैंडल हैंडल सर्च जो हमारा ये बटन था, इस पर ही हम हमारी इम्परेटिव मेथड को कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर नाम लिया है, मतलब सपोज करो कि मैंने सर्च अकाउंट्स लिया था, अगर आपने कुछ भी लिया उसको आप यहाँ पर लिख लेना। देन मुझे सिंपली यहाँ पर एक फंक्शनल ब्रैकेट लगानी है, जो ये वाली ब्रैकेट है मेरी फंक्शनल ब्रैकेट। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो मेरी क्लास में ना पैरामीटर था, मैं मेरी क्लास में एक पैरामीटर पास करा था, तो इसलिए मुझे ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। अगर अगर आप पैरामीटर नहीं पास करें तो आपको सिंपली फंक्शनल ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद मतलब जो भी आपका पैरामीटर का नाम था, मेरे पैरामीटर का नाम था सर्च टैक्स। आपके केस में जो भी आपका पैरामीटर का नाम हो आपको वो लिखना पड़ेगा। देन कोलन। उसके बाद सिंपली आपने जावास्क्रिप्ट में जो भी मतलब आपने इनपुट में सर्च के लिए कोई वेरिएबल तो दिया होगा,
तो बस आपको सिंपली दिस डॉट से उस वेरिएबल को कॉल कर लेना है, मतलब जिससे मतलब कंपाइलर समझ जाए कि दिस डॉट से कि आप इसको कॉल करना चाह रहे हो। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा जब मैंने वायर समझाया था, हमने ना डॉलर लगाया था, क्योंकि मतलब जो वायर मेथड होता है हमारा रिएक्टिव इन नेचर होता है, और जो हमारा इंपरेटिव अप्रोच होती है वो रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम सिंपली दिस का यूज करेंगे इस टाइम। ठीक है, और जब भी हम ना इंपरेटिव अप्रोच का यूज करेंगे ना, हमें एक चीज समझनी है, ये ना हमें एक प्रोमिस रिटर्न करता है। प्रोमिस बेसिकली क्या है? प्रोमिस मुझे बेसिकली रिजल्ट भी देता है और एरर भी देता है, और उसको बेसिकली प्रोमिस को हैंडल करने के लिए मैं देन कीवर्ड का यूज करता हूँ, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा, और जिसमें मैं क्या कैच में बेसिकली मैं मेरा एरर स्टोर करूंगा। देखो यहाँ पर मैंने ना नेम ना रिजल्ट दिया है, आप कुछ और भी दे सकते थे, मतलब रिस्पॉन्स भी दे सकते थे। और यहाँ पर मैंने की एक वेरिएबल बनाया था, मतलब एक प्रॉपर्टी बनाई थी अकाउंट्स, और जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है मैंने उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया बेसिकली। ठीक है, और एरर के लिए सिंपली मैंने अभी कंसोल डॉट सिंपल डाला, मैं कहीं स्टोर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एरर को स्टोर करना चाहो तो सिंपली आप एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, लाइक माई एरर, और उसमें मतलब एरर को भी आप स्टोर कर सकते हो। करंटली अभी मैं एरर को हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब सिंपली मैंने कंसोल डॉट डाल दिया। ठीक है, ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल थी। अब ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बटन भी लगा दिया, मैंने यहाँ पर इनपुट भी लगा दी। बट अभी मुझे मतलब मैंने ये भी बता दिया कि उस बटन क्लिक होने पर बेसिकली मुझे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, बट मुझे वो डिस्प्ले भी तो करने हैं ना यूआई पर। अब देखो बटन क्लिक हो रहा है, रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, बट यूआई पर डिस्प्ले भी करना था उसको। उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं सिंपली फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी सभी क्लासेस में करते आ रहे हैं। देखो मेरा अभी मतलब मेरा रिजल्ट कहाँ था? अकाउंट्स में था। ठीक है, क्योंकि मैंने अकाउंट में स्टोर कर दिया था। तो सिंपली मैं फॉर ईच किस पे लगाऊंगा? अकाउंट्स पे लगाऊंगा। और फॉर आइटम मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल लेना होता है जब भी मैं फॉर ईच लगाता हूँ। मैंने अकाउंट ले लिया, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो। देन सिंपली आपको पता होगा कि मुझे की पास करनी होती है जब मैं फॉर ईच का यूज करता हूँ। और अगर आप मेरी वायर क्लास में जाओगे, देखो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही थी, आईडी आ रहा था, नेम आ रहा है, इंडस्ट्री आ रहा। आप इनमें से किसी को भी की बना सकते हो, मैंने सिंपली आईडी को की बना दिया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट करवा रहा हूँ और इंडस्ट्री प्रिंट करा रहा हूँ। अगर आपको आईडी भी प्रिंट करानी है, आप आईडी भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये सिंपली मेरी क्या थी, मेरी HTML फाइल थी। और यहाँ पर ये आपको पता होगा ये कंडीशनल रेंडरिंग है। इसका मतलब क्या है? इफ ट्रू का मतलब, अगर मतलब पीछे से रिजल्ट आ रहा है, मतलब अगर ये ट्रू है जब भी ये वाला पोर्शन रन होए। इफ फॉल्स में मैंने अभी कुछ नहीं डाला इसको। इफ फॉल्स वाले को अभी हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम फर्दर एरर हैंडलिंग करेंगे जब इसको हम अच्छे से समझेंगे, जब हमारे पास एरर आ रहा होगा। ठीक है, अभी सिंपली मैंने इसको ये बोला, अगर पीछे से मेरे पास डेटा आ रहा है, देन मेरा ये वाला पोर्शन वर्क करे। ठीक है, ये मेरा HTML फाइल भी कवर हो गया, JS भी कवर हो गया। अब मैं आपको UI पर समझाता हूँ इसको। ठीक है, यूआई पर बेसिकली मैंने यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्रिएट किया था। देखो अगर इसमें मैं सर्च में लिखता हूँ नमन। ठीक है, वायर मेथड में क्या होता है? वायर मेथड एक कंस्ट्रक्टर टाइप मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, जिसको हमें कहीं पे कॉल नहीं करना पड़ता। अगर अगर आप ध्यान से देखो इम्पेरेटिव मेथड में, इसको बेसिकली मैंने मतलब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर इस बटन पर क्लिक होने पर तू चले, मतलब मैंने एक बटन लगाया उसके लिए हैंडल सर्च से। अब मैंने उसमें लॉजिक लिखा है, मतलब अगर मैं उस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरा ये रन करेगा। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखो अब मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे वायर कब यूज करना है, मुझे इंपरेटिव कब यूज करना है। देखो सिंपल से, अगर आपको कोई भी बटन क्लिक पर यूज करना है तो हमेशा मैं इंपरेटिव का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अगर मैंने वायर मतलब बटन क्लिक का मतलब क्या होता है, मतलब जब यूजर उस बटन पर क्लिक करे जब लॉजिक चलना चाहिए। वायर क्या होता है? वायर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। फिर मतलब ये क्या रहा, मतलब उसको उस बटन पे देने का, जब वो कॉल तो ऑटोमेटिकली हो जाना है, फिर मैटर ही क्या करता है कि यूजर उस बटन पर क्लिक करे, मतलब उससे एजुकेशन हमारी बेकार होती है। तो आपका सिंपल आंसर होना चाहिए, जब हम चाहते हैं कि मतलब किसी बटन क्लिक पर हम मोस्टली इंपरेटिव का यूज करते हैं, और हम आगे फर्दर भी समझेंगे कि हम इंपरेटिव का यूज करके अपडेट डिलीट क्रिएट भी कर सकते हैं, जो हम वायर का यूज करके नहीं कर सकते, जो यूजली लोग इंटरव्यू में नहीं बोलते हैं। बट जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम इस चीज को समझेंगे। अभी के लिए आपको भी इंटरव्यू में सिंपल इतना बोलना कि जब मुझे बटन क्लिक पर मतलब यूज करना है तो मैं इंपरेटिव का यूज करूंगा, नॉर्मली मैं वायर यूज करता हूँ। और आप उसको बता सकते हो, क्योंकि मतलब मतलब इम्परेटिवली को कॉल करवाना पड़ता है और वायर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम वायर अडेप्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।